आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह पाकिस्तान, अगर तुझे बार बार समझाया जाता है, बताया जाता है कि आखिर तू जो है पहले अपनी जो इकानमी है उसको ठीक कर, जो तेरे जो रिहायशी है वो भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं उनको खाना खिला। लड़ाई या वार का या जंग का तो सोच ही कैसे सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल रात को पाकिस्तान ने ज़रूर कोशिश की थी कि वो हमारे जो मिलिट्री बेसमेंट्स है उन्हें निशाना बनाए, लेकिन हमारे पास इतना सिस्टम है, हमारे एयर डिफेंस ने बिल्कुल उनकी तमाम जो इस बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया है। कुल मिलाकर बताया जाता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो जहां पर पाकिस्तान जो है अपनी वो नापाक हरकत फिर से करना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके उस निशाने को, उनके उस मंसूबे को बिल्कुल रद्द कर दिया और बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो S40 है, सॉरी S400 है, इसकी वजह से हमने और हमारी फोर्सेस ने उनकी तमाम उस मंसूबे को जो है वो रद्द कर दिया। और आपने सुबह सुबह सुना था कि लाहौर में जो है 2-3 जगहों से बड़े धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनी गई, सायरन बजाए गए, लेकिन वो क्या था वो भी आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो है हमारे जो मिलिट्री के एरियाज़ जो है टारगेट्स किए थे, और कुल मिलाकर इनका टारगेट हमारे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में था, जिनमें मैं जगह बताऊंगा आपको। सबसे पहले ओंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और जलंधर, लुधियाना, उधमपुर और साथ ही साथ बठिंडा, चंडीगढ़ और फलूदी और उतराई और भूज। और ये जो है ये डराउन जो मिसाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले थे, और टारगेट इनका ये सही टारगेट था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने हिसाब से इन्होंने मंसूबा तैयार किया था। और हमने यहाँ से जो है हमारा जो एयर डिफेंस है और हमारे पास हमारे भारत के जो अफवाज है, तीनों अफवाजें बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपने देखा जब हम आराम से सो रहे थे तो उन्होंने किस तरह से उनके वो मंसूबे को रद्द किया और तमाम वो मिसाइल जो है वो तबाह किए। और जिस तरह से एक प्रेस नोट भी हमारे पास जो है इस वक्त आया है, और इस प्रेस नोट में साफ तौर से लिखा गया है कि अब वो डेब्रीज जो है वो कलेक्ट की जा रही है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि आखिर पाकिस्तान ये नापाक हरकतों से क्यों नहीं बाज आता। अगर ताकत भी नहीं है, पहले अगर अपनी इकोनॉमी को संभालता, पहले अपने हालात को संभालता, तो उसके बाद कभी सोचता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बार बार उसे बताया गया कि सीज़ फायर वायलेशन जो है आपको नहीं करना चाहिए। सीज़ फायर वायलेशन करके गरीब और निहत्ते लोगों की जानें लेता है, और जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से अमन व अमान में खलल डालता है। और आपने देखा जो पहलगाम में इन्होंने हमला किया, निहत्ते 26 सियाहों की जान ली। लेकिन उसके बाद आपने कल के रोज़ देखा पुंछ में जो सिविल एरिया है जहां पर आम लोग रहते हैं उसे इसने टारगेट किया, और वहां निहत्ते और आम लोगों की जानें गई। जब इसके हालात ही सही नहीं है, पहले इसको वो सोचना चाहिए कि मैं जंग के लिए क्या जा सकता हूं या कोई लड़ाई के लिए मैं जा सकता हूं, क्योंकि इसके हालात जो है वो इंतहाई ख़राब है। और जो इसने टारगेट सेट किए थे, अब ये प्रेस नोट में बताया गया है, इसमें साफ तौर से बताया गया है कि जो टारगेट इसने सेट किया था, बहुत सारी ऐसे जगह हैं, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें या वेस्ट इंडिया की बात करें, तो बिल्कुल बहुत सारी जगह सेट की थी जहां पर ये जो ड्रोन मिसाइल जो है वो दागने वाला था, लेकिन तमाम उन मिसाइलों को जो है वो रद्द किया गया। और हमारी एयर डिफेंस की वजह से जानिब से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऐसे हालात है, और हम इन्हें डिफेंस जो है हम इनके नापाक मंसूबों को ख़त्म कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से
सुबह सुबह आपने सुना कि लाहौर में धमाकों की आवाज़ें आई। आखिर वो धमाके किसने किए, वो कौन लाहौर तक पहुंच गया? अब तो सरहद पर जो है एक भी मिसाइल को पार नहीं कर सके। पहले आप अपनी चीज़ों को देखें, जो चीज़ें आप लाते हो आखिर कहाँ से लाते हो, कौन आपको ये देता है जो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। और ख़ास तौर से हमारे एयर डिफेंस को हम सल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं, जिन्होंने जो है आम जनता तक, आम लोगों तक, या फिर जो जिन एरियाज़ को इन्होंने टारगेट बनाया था पाकिस्तान आर्मी ने, तो उन्हें जो मिसाइल्स है उन्हें रद्द कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया।